नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, जो लोग मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो उनका एडमिट कार्ड जहां तक है जल्दी ही आने वाला है, क्योंकि 8 तारीख से एग्ज़ाम है तो ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं। और मैथ्स का देखा जाए तो पोर्शन बहुत ज़्यादा होता है। एमपी पुलिस कांस्टेबल में करीबन 40 नंबर को आपको मैथ्स देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छा वेटेज माना जाता है। अगर आप मैथ में स्ट्रांग हो, मैथ्स रीजनिंग में, तो आपके अच्छे मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता है। आराम से जो है आप देखा जाए तो मैथ्स और रीजनिंग में ही 65 आराम से नंबर ला सकते हो आप, अगर आपका स्ट्रांग है। बाकी की आपकी जीके और अन्य चीज़ों पे डिपेंड करता है। ओके, तो इसमें हम मैथ्स के रिवीजन करने वाले हैं और यह आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो कैसा लगा लास्ट में ज़रूर बताइएगा। तो मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन शुरुआत में यहाँ पर आपको दूंगा और इसमें मैं आपको टाइम दूंगा। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको, देखिए, इसमें हमें एक ग्राफ दिया हुआ है, डेटा इंटरप्रिटेशन है। तो इसमें हमें ये अलग अलग वर्ष दी हुई हैं और इसमें जो एक्सपोर्ट की गई हैं चीज़ें तो वहाँ पर दी, जैसे कि 2014 में 145 जो है वो चीज़ों को एक्सपोर्ट किया गया है। इसी तरीके से आप देखोगे अन्य अन्य साल में जो है अन्य अन्य दूसरे ईयरों में आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि वर्ष 2017 और 2019 के बीच का अंतर हमें निकालना है करोड़ में। तो आपके पास टाइम है इसके लिए 20 सेकेंड। आसान सा प्रश्न है, 20 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर आपको पढ़ना है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है, आपको सिर्फ 2017, यहाँ पर आपको शायद नहीं दिख रहा हो तो 145 ये है, 215 ये है, 240 ये है, 120 ये है और 360 और 425 ये यहाँ पर जो है नंबर दिए हुए हैं। तो अब आप बताइए। देखिए, आपको सीधा सीधा यहाँ पर आपको दोनों का अंतर निकालना है। देखिए 2017 में कितनी चीज़ें एक्सपोर्ट की गई हैं, तो आप देखिए 2017 हमारा ये रहा और इसमें 120 चीज़ों को जो है एक्सपोर्ट किया गया है। वहीं हम देखा जाए तो 2019 में कितनी चीज़ों को, तो 425, ये हमारा 2019 है तो इसमें जो है वो 425 चीज़ों का इम्पोर्ट किया गया। तो दोनों का अंतर पूछा गया है। तो आप देखिए 425 और 120 का डिफरेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 305। तो 305 करोड़ जो है इसका आंसर आ जाएगा। हमारा आंसर आ जाएगा इसका डी ऑप्शन। आसान सा प्रश्न था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इसका आंसर आपको बताना है, इसके लिए भी मैं आपको मात्र 20 सेकंड जो है दूंगा। तो चलिए यहाँ पर आपको देखिए एक बार अनुपात बताना है। यहाँ पर चलिए बताइए इसका अनुपात क्या होगा। 2016 के निर्यात और 2018 के निर्यात का अनुपात पूछा गया है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आपको ऐसे ही प्रश्न आपके कांस्टेबल में देखने को मिलेंगे। ओके, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए, तो जो लोग, देखिए जो लोग बी ऑप्शन कर रहे हैं उनका आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर। और इसमें आप देखिए 2016, तो 2016 हमारा ये रहा, इसमें है 240, ठीक है। और हमें किसका, 2018 का, तो 2018 का हमारा ये रहा, इसमें है 360। तो दोनों का रेशियो हमें निकालना है। तो यहाँ से देखिए 12 दूने 24 और 12 तिये 36, यानी 2:3 जो है इसका आंसर आ जाएगा। देख सकते हो आप, इसमें आपको कॉपी पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है, इसे आप मौखिक भी जो है इसका आंसर दे सकते थे। चलिए इसका आंसर आपको बताना है। इसमें जो है वो हमें एक डेटा कार्ड को जब 16,740 रुपये में बेचा जाता है और लाभ जो है इस पे 24% प्राप्त होता है, तो हमें डेटा कार्ड की जो क्रय मूल्य है या कॉस्ट प्राइस है वो निकालनी है। तो इसके लिए मैं आपको 30 सेकंड दूंगा मात्र, इसमें आपको बताना है कि क्या होगा इसका आंसर। चलिए, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य इसमें पूछी गई है और 16,740 रुपये में बेची गई है। देखिए जितने ज़्यादा चीज़ें आप प्रैक्टिस करोगे मैथ्स में कहा जाए या किसी भी चीज़ में, उतना ही चीज़ें आपकी स्ट्रॉन्ग बनती हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है टेस्ट लगाना है। यही जो है आपको एग्ज़ाम में बेनिफिट दिलाती हैं।
देखिए हमारी जो बेची गई है यानी ये हमारी दी है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस जो दी गई है वो 16,740 दी है और हमें यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज की अगर हम बात करूँ तो 24% प्रॉफिट देखने को मिल रहा है और हमें सीपी इसमें निकालनी है। ठीक है, तो सीपी अब आपको पता हो तो सीपी हम किस तरीके से निकालते हैं। सीपी बराबर होता है एस पी इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो जो प्रॉफिट हुआ है वो हमें जोड़ना पड़ता है, तो ये हमारी होती है कॉस्ट प्राइस। तो बस यहाँ से आप देख सकते हो तो सीपी इक्वल टू कितना हो जाएगा 16,740 इंटू 100/124 यानी 124। ठीक है, तो अब मैं इसको देखिए किससे काट सकता हूँ, 4 से काट सकता हूँ इसे। 4×3=12, 4×1=4, इसको काटूंगा 4×16, 4×1=4, 4×8=32 और 4×5=20। ठीक है, तो इतना आ गया इसका काटने का। अब आप देखिए यहाँ पर 5 है और यहाँ पर यूनिट डिजिट हमारा 1 है, तो इसमें एक में आप कौन सी संख्या से डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई करोगे, जिससे हमें 5 मिल जाए। तो भाई एक ही ऐसी संख्या होती है जो हमें 5 रहती है। किसी भी संख्या में आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखिए यहाँ पर जैसे 1 में है तो 5 से करूँगा तो यहाँ पर जो है 5 मिलने वाला है, तो यहाँ पर भी हमें 5 चाहिए। तो कुछ चीज़ें तो आपको पूरी सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि आप देखिए इसमें आप देखोगे ऑप्शन में देखिए एक ही हमें ऐसी संख्या दिख रही है जहाँ पर जो है 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा जो है यहाँ पर 5 तो आना ही आना है, बाकी किसी भी संख्या में नहीं है। अगर आप इसको पूरा डिवाइड करना चाहते हो तो पूरा कर सकते हो, वैसे इसका आंसर जो आ जाएगा वो हमारा ए ऑप्शन आ जाएगा। तो देखिए डिवाइड करके भी मैं बताता हूँ। 31 एकन 31, ठीक है, एक बार जाएगा 10 बचेगा। ठीक है, 10 बचेगा, ये हो जाएगा 108। 108 को मैं 31 से डिवाइड करूंगा तो 3×3=9। ठीक है, तो 93 हो जाएगा, ये 93 हो गया, 3 बार गया तो यहाँ से आप देखोगे ये कितना बचेगा हमारा 155 बचेगा, 155। और 155 को मैं 31 से डिवाइड करूंगा तो 5 से फिर करूंगा तो 5 और 00 ये रहा। तो यहाँ से आप देखोगे कि हमारी जो कॉस्ट प्राइस जो रहेगी वो 13,500 रहेगी, यानी हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरीके से आसान सा प्रश्न था, आप आसानी से इसको कर सकते थे। चलिए इसका आंसर आपको बताना है क्वेश्चन को। इसमें आपको 20 सेकंड देता हूं मैं और 20 सेकंड में जो है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है, चलिए इसमें देखिए वैल्यू क्या दी है 657/900 माइनस 557/900 प्लस 457/900। ठीक है, इसका हमें आंसर निकालना है। तो देखिए एक चीज तो आपको दिख ही रही है यहाँ पर कि इसमें आप देखिए 900 सब में जो है रेशियो, तो इसको आप इस तरीके से लिख लो और इसमें आप देखोगे 657 माइनस 557 प्लस 457। इसमें देखिए ये 557 है, ये 457 है। अगर मैं इसको इसमें से घटाता हूँ तो ये माइनस का 100 बचेगा। ठीक है, तो इधर ये प्लस का है तो इसे मैं घटाऊंगा तो यहाँ से 557 बचेगा। ठीक है, अपॉन में कितना है 900 है, तो 557/900 करूंगा। देखिए ये अभी 2 जीरो 100 छोड़ दीजिए, 9 से मैं इसे डिवाइड करूंगा सीधा सीधा तो 9 छक कितना होता है 54 होता है। ठीक है, 9 छक 54 होता है और बचेगा कितना 1, फिर 9 एकन 9, फिर यहाँ से आप देखिए कितना बचेगा 8 बचेगा, दशमलव लगाऊंगा, जीरो बढ़ाऊंगा, 9×8 72 होता है। फिर आप देखोगे 9×8 फिर 8 बचेगा, फिर इस तरीके से 8 करके ये आगे तक चला जाएगा। यानी आप देखिए 61.88 इस तरीके से मैं 88 करके, और 1 में कितना बचा 100 बचा है, क्योंकि 9 से हम डिवाइड कर चुके हैं। तो इसको मैं और करूंगा यहाँ पर, तो ये 2 बिंदी इधर आगे और खिसक जाएगी, तो ये यहाँ पर लगा था यानी यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ से आप देखोगे 0.618888, कितना भी बार आप लगा दो वो 88 तक अनंत तक चला ही जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा हमारा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर अगले प्रश्न में हमें क्या कहा गया है कि 2 वर्षों के लिए 26,000 की राशि, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 260 है, तो हमें बताना है यहाँ पर प्रति वर्ष ब्याज दर जो है कितनी हो जाएगी। ओके, चलिए इसका आंसर आपको बताना है। 30 सेकंड जो है आपको इस क्वेश्चन के लिए दिए जाते हैं। चलिए बताइए प्रिंसिपल, देखिए प्रिंसिपल हमें क्या दिया हुआ है 26,000।
यहाँ पर हमें सी आई और माइनस एस आई का जो डिफरेंस दिया हुआ है वो दिया है 200 और टाइम हमें दिया हुआ है यहाँ पर 2 वर्ष। ठीक है, अब हमें यहाँ पर बताना क्या है, रेट बतानी है कि रेट कितनी होगी। ओके, तो देखिए आपको इसका फॉर्मूला याद रख सकते हो, फॉर्मूला छोटा सा ही है, बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि वैसे आप करके बैठो, वैसे आप करने जाओगे ना तो आपको टाइम लगेगा। ठीक है, तो मैं इस ऐसे क्वेश्चनों में 2 और 3 साल के दरअसल जो है पूछे जाते हैं कि 2 साल का डिफरेंस दिया हो, 3 साल का डिफरेंस दिया हो। तो ये देखिए मैं आपको 2 साल का अगर आपसे पूछ रहे हैं कि 2 साल का सी आई और माइनस एस आई का डिफरेंस दिया हो तो आपको याद रखना है P इंटू आर अपॉन 100 की पावर। ठीक है, अगर 3 साल कहा जाए, 3 साल का डिफरेंस दिया हो तो आपको सी आई माइनस एस आई इजकल टू, देखिए ये तो सेम रहेगा यहाँ पर। ठीक है, ये सेम रहेगा, इसमें बस 300 प्लस आर अपॉन 100 ये चीज़ें जो है इसमें ऐड हो जाएंगी। ओके, बस तो ये 2 साल के लिए हो गया, ये हमारा 3 साल के लिए हो गया। तो 2 और 3 साल यही पूछे जाते हैं, ज़्यादा आपसे नहीं पूछे जाते हैं इससे। तो मैं अब इसमें फॉर्मूला में रख दूंगा, देखिए सी आई माइनस एस आई का हमें डिफरेंस दिया हुआ है यहाँ पर 260 बराबर पी कितना दिया हुआ है, 26,000 दिया हुआ है हमें यहाँ पर। तो 26,000 इंटू आर हमें निकालना है अपॉन 100। ठीक है, तो देखिए ये आप देखिए यहाँ से 260, ये 260, यहाँ पर आप देखोगे कितना बचेगा, हमें 100 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से 100 ये बचा है, तो एक इधर बचा है 100 इंटू आर स्क्वायर अपॉन, देखिए ये 100 की पावर स्क्वायर है तो ये 4 जीरो आ जाएंगे, तो इसमें से 2 जीरो तो 2 जीरो कट जाएंगे, 100 इधर पहुंच जाएगा, तो यानी आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100। इसमें मैं स्क्वायर हटाने के चक्कर में यहाँ पर जो है रूट लूंगा 100 का। ठीक है, तो आर इक्वल टू कितनी आ जाएगी, 10%, यानी हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 10%। ओके, तो इस तरीके से आपको ये 2 फॉर्मूला बस याद रखिएगा, ये 2 फॉर्मूला आपको हमेशा काम में आने वाले, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है, ये हमेशा याद रखना, ऐसे क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछे ही जाते हैं। ओके, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, चलिए ये वाला प्रश्न हमें बताना है और इसमें मैं आपको 30 सेकंड दूंगा, 30 सेकंड में इस क्वेश्चन का आपको बताना है अगली संख्या क्या होगी इसमें। चलिए देखिए टाइम की कोई कमी नहीं रहती है, आपके कांस्टेबल के एग्जाम में बहुत टाइम होता है और क्वेश्चन भी उसी लेवल के आते हैं कि आप टाइमिंग में जितना टाइम है उसी में सॉल्व कर पाओ। देखिए यहाँ पर 56 दिया हुआ है, 139 दिया हुआ है, 231 और यहाँ पर आपको दिया हुआ है 332 और 442। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। चलिए ये इसमें हमें अगला पद निकालने को कहा गया है। नंबर सीरीज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमेशा ही पूछे गए हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो मैंने ऑलरेडी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करा चुका हूँ, तो वहां से भी आप देखोगे। देखिए अब इसमें आप देखोगे, इसमें देखिए एकदम से संख्या बढ़ रही है, आप देखोगे यहाँ से सीधा आप देखो डबल से ज़्यादा है, इसमें देखोगे पर इसमें डबल से ज़्यादा नहीं देखने को मिल रही है। आप देखिए तो एक चीज़ हमें देखने को मिल रही है, इसमें भी आप देखिए इसमें भी डबल से ज़्यादा नहीं है, तो इसमें मल्टीप्लाई तो हम किसी भी संख्या का नहीं कर सकते। अब हमें बचता है रूल कि इन दोनों का डिफरेंस, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस, इस तरीके से। तो इन दोनों का डिफरेंस आप देखोगे कितना आएगा हमारा, यहाँ पर आप देखोगे ये हो जाएगा 3 और 8 और 5 13, तो 83 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप देखोगे, इसमें से आप देखोगे तो ये कितना बचेगा, 9 2 11 और यहाँ पर 2 और ये हो जाएगा हमारा इसमें से 92। ठीक है, 92 ये आ जाएगा। तो यहाँ से आप देखोगे, इसमें आप देखोगे तो 1 और ये कितना बचेगा 0 1, यानी 101 ये बचेगा। यहाँ से आप देखोगे 0 और ये कितना हो जाएगा 1 1, 110 ये बचेगा। तो यहाँ से 83 और यहाँ से 92 और 101 और 110 ये आया है। ठीक है, अब इसमें तो आप देख रहे हो कि कोई कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है, तो हम एक बार और इसमें से घटाएंगे। तो आप देखिए इन दोनों का डिफरेंस देखिए 9 आएगा, यहाँ पर आप देखोगे इसका भी डिफरेंस 9 आएगा और यहाँ पर भी देखोगे तो 9 आएगा। तो यहाँ पर भी हमें कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। तो यहाँ से आप देखिए इसमें 9 कब आएगा, जब यहाँ पर मुझे कितना 119 देखने को मिलेगा। अब 119 है तो यहाँ से यहाँ तक मतलब 119 मुझे ऐड करना पड़ेगा, यानी 442 में 119 ऐड करूंगा तो मुझे देखिए यहाँ से कितना मिलेगा 1
6 और ये 5 5 6 1, यानी हमारा आंसर आ जाएगा इसका सी ऑप्शन। ओके, तो इस तरीके से ये वाला प्रश्न था। नंबर सीरीज के देखिए, नंबर सीरीज के जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपकी पकड़ बनेगी इन चीज़ों में। ओके, क्योंकि उसमें थोड़ा दिमाग चाहिए आपको, क्वेश्चन का पैटर्न आपको पता पड़ जाएगा तो आप आसानी से जो है ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाओगे। ओके, चलिए अब इसका आंसर आपको बताना है। इसके लिए मैं आपको 30 सेकंड जो है दूंगा। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। 8, 10, 12, 15 और 20 से विभाजित हो जाता है और शेषफल हमें जो है यहाँ पर कितना 7 मिल रहा है। ठीक है, 7 मिल रहा है, तो ये कौन सी संख्या होगी? ऑप्शन है हमारे पास, देखिए 1100 है, 1073 है, 1087 है, 1080। तो मेथड आना चाहिए आपको। पहली बात तो मेथड बहुत ज़रूरी है आपको एग्जाम में, वहाँ पर मेथड के हिसाब से जो है सॉल्व करना है। देखिए वैसे आप ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर देखिए ऑप्शन उठा के भी इसको सॉल्व कर पाओगे। 8 से डिवाइड करके देखोगे उसमें शेषफल आ रहा होगा, 10 से डिवाइड करोगे तो शेषफल 7 आ रहा होगा, 12 से, 15 से, 20 से, सब में शेषफल आ रहा होगा। तो इसमें थोड़ा आपका टाइम ज़्यादा जाएगा। तो आपको ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है कि जो 8 दिया हुआ है यहाँ पर, 10 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है और 20 दिया हुआ है, इन सब का आपको जो है वो एलसीएम ले लेना है। ठीक है, एलसीएम एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 20 है। अब 20 से अब देखिए 10 चला जाएगा लेकिन 15 नहीं जाएगा, तो इसमें मैं किससे करूँगा, 15 चौको 60, 3 से कर देता हूँ तो ये हो जाएगी 60। तो इससे 12 से भी चला जाएगा, 15 से भी, 20 से भी और 10 से भी, पर 8 से नहीं जाएगा। तो 8 से देखिए 4 दूना 8 होता है, तो 4 से जाएगा, 2 से और मल्टीप्लाई करूंगा तो 120 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम जो है हमें 120 मिलेगा। ठीक है, एलसीएम हमें 20 मिल गया, 120। तो ये 120 आप देखोगे संख्या, ये 8 से भी डिविजिबल है, 10 से भी, 12 से भी, 15 से भी और 20 से भी। अब ये तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो नहीं है, ये तो 3 अंक की है। तो मैं ऐसी संख्या से इसमें मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 4 अंकों की संख्या मिल जाए। ठीक है, तो 4 अंकों की संख्या मुझे कब मिलेगी? तो आप कभी एक बार ऑप्शन भी देख लिया करो। देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो है वो 1000 के आसपास दिए हुए हैं। ठीक है, 1000 के आसपास दिए हुए हैं। तो 12 8 96 होता है, 12 नंबर 108 होता है, और 12 का 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 1200 से ज़्यादा 1200 हो जाएगी, यानी 10 से करूंगा तो ये 1200 हो जाएगी। ठीक है, जो कि हमें ऑप्शन में ही नहीं है, तो मैं इसमें 9 से करूंगा तो यही देखिए 12 नंबर 108 हो जाता है, यानी 1080। अब 1080 जो संख्या है ये 8 से भी डिविजल होगी, 10 से भी, 12 से भी, 15 से भी और 20 से भी। तो हमें शेषफल कितना चाहिए, 7 चाहिए। तो शेषफल 7 चाहिए तो मैं इसमें 7 और ऐड कर दूंगा, तो ये हमारी जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 1087। तो ये हमारी आंसर हो जाएगा, यानी हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, इन सब का एलसीएम ले लेना है। अगर आपसे इसमें से सबसे छोटी पूछी गई है, सबसे बड़ी भी संख्या पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या आपको यहाँ पर देखिए ज़्यादा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर ऐसी संख्या से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि मुझे सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की मिल जाए। बस उसी में आपको शेषफल पूछा जाए तो उसी को ऐड कर देना है, वो हमारी संख्या आ जाएगी। तो वो हम आने वाले आगे क्वेश्चनों में सबकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए इसका आंसर आपको बताना है। यहाँ पर एन और ब्रांड क्यू दोनों को मिलाकर बेची गई वॉशिंग मशीन की कुल संख्या कितनी है? देखिए वॉशिंग मशीन जो है यहाँ पर आप देख रहे हो 85,000 जो है टोटल है। ठीक है, 85,000 जो है ये टोटल है। इसमें जो है परसेंटेज दिया हुआ गया है, तो ये वाली एम है, ये एन है, ये ओ है और ये पी है और ये क्यू है। ठीक है, तो आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैंने यहाँ पर ये मेंशन कर दिया। तो हमें बताना है कि जो एन और क्यू ब्रांड की जो वॉशिंग मशीन है वो कितनी बेची गई है। तो इसमें आपको बताना, चलिए इसके लिए आपको मैं 20 सेकंड देता हूँ। चलिए 20 सेकंड में जो है इसका आंसर आपको बताना है। कुल संख्या पूछी गई है कितनी हो जाएगी। बहुत ही आसान है, सीधा सीधा आपको परसेंटेज निकालने को कहा गया है इसमें एन और क्यू। चलिए देखिए इसमें देखिए एन कितना है हमारा, यहाँ पर आप देखोगे 30%, एन बराबर है 30% और क्यू बराबर आप देखोगे 10% है। ठीक है, अब इनका टोटल पूछा गया है, तो ऐसा मत करना कि आप देखिए 85,000 जो दिया हुआ है इसका पहले आप 30% निकालो, फिर 10% निकालो
और फिर आप जोड़ोगे। तो ऐसा कभी मत किया करो, आपका टाइम वेस्ट होता है। आप टोटल देखिए ये कितना है, 40% है कि नहीं है। बस इस 85,000 का सीधा सीधा हमें 40% निकालना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि मैं इसका सीधा सीधा 40% यहाँ पर निकाल लूँ। तो जीरो जीरो यहाँ से कट जाएगा, डबल जीरो बचेगा यहाँ पर। 4×5 = 20, हासिल लगा 2, 4×8 = 32 और 2 34। यानी आप देखोगे इसका आंसर आ जाएगा हमारा 34,000, यानी सी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से ये वाला प्रश्न जो है हमें करना था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर इसका हमें बताना है, इसमें वॉशिंग मशीन के बीच अंतर निकालना है एम और पी के। ठीक है, तो एम हमारी कौन सी थी, एम ये रही, और एन ओ पी और क्यू। तो हमें बताना है इनके बीच अंतर बताना है, किसके, एम और एन के बीच, पी के बीच। तो बताइए, टोटल हमारे पास 85,000। चलिए इसमें भी मैं आपको सिर्फ 20 सेकंड दूंगा, फटाफट से ऐसे क्वेश्चनों को, आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ऐसे में तो बिल्कुल भी आपको क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए बिल्कुल। और ये सब चीज़ें आप प्रैक्टिस करने से आएंगी। देखिए कभी कभी क्वेश्चनों में आपके आते हुए भी क्वेश्चन जो है वो आप फिर गलत हो जाते हैं एग्जाम सेंटर में, और आप घर आके चेक करते हो कि अरे यार ये तो ऐसा करना था। तो ये सब चीज़ें कहाँ से आपकी दूर होंगी, प्रैक्टिस करोगे। जब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे तो वो सिली सिली मिस्टेक हैं, आप टेस्ट लगाओगे तो वो सिली मिस्टेक है वो आपकी सब दूर हो जाएगी। तो यहाँ से आप देखिए हमें एम एम देखिए यहाँ पर हमारा कितना है, 25 है, और पी आप देखोगे यहाँ पर कितना है, 20 है। तो दोनों का डिफरेंस हमें पूछा गया है, तो दोनों का डिफरेंस आप देखिए 5% आ रहा है। ठीक है, तो बस यहाँ पर आप देखोगे कि 85,000 का मैं सीधा सीधा 5% निकाल लूंगा। तो 5% यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा हमारा, 0×5=25, यहाँ से लगा 2, 40 और 2 42, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 4250, यानी बी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन आपके सामने था। ओके, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर बहुत ही शानदार प्रश्न है ये, और इसमें मैं आपको जो है 30 सेकंड दूंगा। चलिए 30 सेकंड भी बहुत है, 20 सेकंड ही ऐसे क्वेश्चनों को करना चाहिए आपको, कि किसी संख्या को 11 से विभाजित करने पर शेषफल 3 रहता है, तो उसी संख्या के वर्ग को 11 से विभाजित करूं तो मुझे शेषफल क्या मिलेगा। चलिए देखिए, तो 20 सेकंड हो चुके हैं, बहुत है, इतना इनफ मुझे नहीं लगता कि इस ऐसे क्वेश्चनों में ज़्यादा टाइम वेस्ट करना चाहिए आपको। देखिए 11 से विभाजित करने पर, 11 से आप देखोगे कौन सी संख्या विभाजित होती है। देखिए खुद को ये वाली छोड़ के 11 से आपको आगे की संख्या लेनी है। 11×2 = 22 होता है, 11×3 = 33 होता है, 44 होता है, ये सभी आप देखोगे ये 11 से विभाजित होती है। लेकिन शेषफल हमें देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 बच रहा है, तो यानी 22 में मैं 3 और जोड़ दूंगा तो ये मुझे कितनी मिल जाएगी, 25 मिल जाएगी। 25 संख्या है, यानी 25 ऐसी संख्या है कि इसको मैं अगर 11 से डिवाइड करता हूं तो मुझे 3 जो है ये शेषफल मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अब ये बोला गया है हमें कि उसी संख्या के वर्ग को उसी संख्या के वर्ग को अगर मैं 11 से विभाजित करूं तो शेषफल कितना मिलेगा। यानी जो 25 है इसका मैं वर्ग कर दूं तो मुझे यहाँ से 625 मिल रहा है। तो इस 6 से 25 को अगर मैं 11 से विभाजित करता हूँ तो मुझे संख्या का शेषफल कितना मिलेगा। देखिए 625 11 से करूंगा, 11 कितनी बार, 11×5 = 55, 75 बचेगा, 11×6 = 66 होता है। तो यहाँ से आप देखो ये कितना बचेगा, 9 बचेगा कि नहीं बचेगा। यानी हमारा जो शेषफल आएगा वो 9 आ जाएगा। आप कोई भी संख्या उठा लो, जैसे 33 है तो 33 तो ये डिविजिबल होगी। अगर मैं इसमें 3 और ऐड कर दूं तो यहाँ पर आप देखोगे ये कितनी हो जाएगी, 36 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। यानी अगर मैं इसका भी, अब देखिए 36 का स्क्वायर कितना होता है, 1296 होता है। 36 का स्क्वायर जो है वो 1296 होता है। ठीक है, अगर 1296 को मैं 11 से डिवाइड करूं तो 11×11 देखिए 19 है, और 11×11 फिर जाएगा तो यहाँ से आप देखो कितना बचेगा, 76, फिर 6 बार जाएगा तो यहाँ से आप देखोगे ये 76 नहीं, यहाँ पर जो है ये 8 बचेगा। 19 में से 11 जाएंगे तो 8 बचेगा। ठीक है, फिर शेष बचा यहाँ पर, बाकी का 6 उतार लिया मैंने, तो 11×7 = 77, तो 77 हो गया। तो यहाँ से भी आप देखो 9 शेषफल बच रहा है। तो कोई भी आप संख्या ले लो, जैसे इसको ले लोगे आप, 44 को ले लोगे, +3 ऐड करोगे तो 47 का स्क्वायर करके नहीं भी आपको 9 ही शेषफल मिलेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा सी ऑप्शन।
तो ये थे आज के प्रश्न। ओके, कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और आपको सारे क्वेश्चन जितनी भी मैंने बताए हैं आई होप अच्छे से समझ में आए होंगे। और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मैथ्स का वेटेज बहुत ज़्यादा है उसमें, जिससे आपका अच्छा स्कोर हो पाएगा। ओके, तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।